ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनिक्स। आज हम बात करेंगे नाइन्थ हाउस के भवात भवम नियम के बारे में कि नाइन्थ हाउस के भवात भवम नियम से हम क्या जानकारी ले सकते हैं। तो जैसे कि हर भाव से हर भाव यानी नाइन से नाइन काउंट करने पर जो भी भाव होगा वो नाइन्थ भाव का एक नया घर होगा। भाव मतलब घर होता है, तो घर होगा। तो वैसे ही नाइन्थ हाउस का फिफ्थ हाउस जो होता है वो नाइन्थ से नाइन्थ यानी फिफ्थ हाउस नवम भाव का भवात भवम नया घर होगा। तो नाइन्थ हाउस को हम हायर एजुकेशन लेते हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, और फिफ्थ हाउस को हम ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई लेते हैं यानी स्टडी, जो कि 10वें से ग्रेजुएशन तक होता है वो वाली पढ़ाई। फोर्थ हाउस को बचपन की पढ़ाई 1 से लेके 8 तक कहते हैं, और सेकेंड हाउस को वो पढ़ाई जब तक हम लोग स्कूल ज्वाइन नहीं करते हैं यानी माता पिता के द्वारा मिला हुआ पढ़ाई संस्कार जो भी हो। तो नाइन्थ हाउस हो गया हमारा हायर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और फिफ्थ हाउस को ग्रेजुएशन कहते हैं यानी कि ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई। तो नाइन्थ से नाइन्थ यानी दोनों भाव कहीं ना कहीं पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, और नाइन्थ हाउस को हम धर्म स्थान भी बोलते हैं यानी कि धर्म का कार्य नाइन्थ हाउस से देखते हैं, धार्मिक कार्य। और गुरु भी नाइन्थ हाउस से ही देखते हैं और नाइन्थ हाउस से पिता भी देखते हैं। और नाइन्थ से नाइन्थ जाएंगे तो वो होता है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस को बोलते हैं मंत्र जाप या इष्ट देव आपके जो भी हो गए, या जो भी देवता जो आपको हृदय से अच्छे लगते हों उन्हीं को इष्ट कहते हैं। और फिफ्थ हाउस चाइल्ड का होता है, और फिफ्थ हाउस शिष्य का भी होता है। तो धर्म से जुड़ के हम कोई भी काम करें उसके लिए हमें इष्ट और मंत्र जाप इसका ज़रूरी मतलब उच्चारण करना ज़रूरी है, याद करना ज़रूरी है, तब जाके हम कहीं ना कहीं अपने धर्म से जुड़ेंगे। नाइन्थ हाउस धर्म का होता है, और पिता के हाउस नाइन्थ हाउस होता है, और फिफ्थ हाउस जो है वो चाइल्ड का है, मतलब फादर। और फादर की पहचान तब होगी जब उसका चाइल्ड होगा, तभी वो पिता बनेगा। और गुरु का भी नाइन्थ हाउस होता है, तो नाइन्थ हाउस गुरु है, और फिफ्थ हाउस को शिष्य का कहते हैं क्योंकि ये बच्चों का घर है फिफ्थ हाउस, और वहाँ से अध्ययन किया जाता है, गुरु की दीक्षा ली जाती है। तो गुरु दीक्षा भी फिफ्थ हाउस लेंगे हम, क्योंकि वो नाइन्थ से नाइन्थ है गुरु, और गुरु से मिली हुई दीक्षा वो फिफ्थ हाउस है। तो गुरु शिष्य का कॉम्बिनेशन, पिता और चाइल्ड का कॉम्बो, और धर्म और मंत्र जाप इष्ट का, ये 9 to 9th यानी फिफ्थ हाउस बता रहा है। नाइन्थ हाउस को पूजा का लिया जाता है, सेकंड हाउस को भी मंदिर कहते हैं, और नाइन्थ हाउस को भी धर्म स्थान से जोड़ा गया है, तो वो मंदिर ही होगा क्योंकि धर्म स्थान वही होगा, मंदिर। और फिफ्थ हाउस मंत्र जाप का होता है, अपने इष्ट का होता है, भगवान का होता है, जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, उन्हीं की आप पूजा करना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं। नाइन्थ हाउस लंबी यात्रा है और हायर एजुकेशन भी है, और फिफ्थ हाउस हो गया पढ़ाई। तो नाइन्थ से नाइन्थ ये कहीं ना कहीं लंबी यात्रा और दूर जाके पढ़ना ऐसा भी इंगित करता है। नाइन्थ भाव को पिता गुरु, और फिफ्थ को पुत्र और शिष्य से जोड़ते हैं। नाइन्थ भाव को कंसल्टेंट के रूप में लिया जाता है यानी जो भी लोग सलाह देते हैं किसी को, क्योंकि ये गुरु का भाव है और गुरु किसी को सलाह ही देंगे। पिता का भाव है तो पिता भी अपने घर वाले बच्चे को सलाह ही देंगे। और फिफ्थ हाउस रेमेडी का होता है, उपाय, यानी कि वो चाइल्ड का होता है। मंत्र जाप वहाँ से देखते हैं, तो मंत्र जाप करने से एक उपाय मिलता है यानी सॉल्यूशन होता है। तो एक तरह से सॉल्यूशन का भाव फिफ्थ हाउस है। तो गुरु के द्वारा मिला हुआ दीक्षा उससे शिष्य के लिए भाग उदय यानी भगवान को पाना और अपने इष्ट को प्राप्त करना
ये कहीं ना कहीं नाइन्थ से नाइन्थ फिफ्थ से जोड़ रहा है। यानी गुरु के शिष्य नहीं, वैसे ही बिना शिष्य के गुरु भी अधूरे हैं। यानी एक के बिना बच्चे का बाप अधूरा है, अपने फैमिली को वो नहीं मानेगा कि उसका वो फैमिली है। वैसे ही गुरु भी अकेला है शिष्य के बिना। तो नाइन्थ से नाइन्थ फिफ्थ यानी शिष्य भी गुरु के बिना कुछ नहीं कर सकता और गुरु भी शिष्य के बिना कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए ये भवात भौम 9 से 9 जो है वो बहुत ज़्यादा गुरु शिष्य और मंत्र जाप पूजा इष्ट की आराधना इन सब से जोड़ के दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ये दोनों भाव एक दूसरे से कनेक्ट हैं। यदि फिफ्थ से फिफ्थ भी देखें तो वो नाइन्थ ही हाउस होता है, और नाइन्थ से नाइन्थ भी देखें तो वो फिफ्थ हाउस ही हो रहा है। तो ये दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सॉल्यूशन जहाँ है वहाँ रेमेडी है, जहाँ सलाह दिया जा रहा है तो वहाँ मंत्र जाप है, गुरु है तो शिष्य है, पिता है तो चाइल्ड है। तो नाइन्थ भाव हर भाव से हम ले सकते हैं। यानी फर्स्ट हाउस सेल्फ का होता है और वहाँ से नाइन्थ पिता का होता है। तो पिता के लिए सेल्फ हम खुद पुत्र हुए, क्योंकि नाइन्थ से जब आप काउंट करेंगे तो 9 10 11 12 1 फिफ्थ हाउस होगा। तो पिता के लिए पुत्र सेल्फ आप स्वयं जिसकी कुंडली है। और नाइन्थ हाउस रीति रिवाज रिचुअल का होता है, यानी कि अपने धर्म को जानना। और एक और धर्म होता है कि सही को जानना, वो धर्म है, यानी सही का पक्ष लेना, वो भी नाइन्थ हाउस ही है। यदि नाइन्थ हाउस स्ट्रॉन्ग होता है आपका लक अच्छा होता है। गुरु हमेशा उसी शिष्य की बड़ाई करेगा जो सही है, जो गलत है उसकी बड़ाई थोड़ा करे लेकिन इतना नहीं करेगा। वो मतलब हमेशा सच का साथ लेगा, क्यों ना वो उसका शिष्य हो या किसी और का हो। यदि वो तेज है तो उसी की बड़ाई करेगा, यदि वो पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, यानी वो धर्म के रास्ते पे चल रहा है। तो नाइन्थ हाउस को रिचुअल बोलते हैं, धर्म का कार्य बोलते हैं। सेकेंड हाउस से नाइन्थ हाउस 10th हाउस होता है। सेकेंड हाउस पैसा का होता है और 10th हाउस कैरियर का होता है, यानी कि प्रोफेशन का होता है। और नाइन्थ हाउस को भाग्य भी बोलते हैं। तो पैसा कैसे आएगा? कैरियर यानी कि प्रोफेशन करने से ही आएगा, और जब पैसा आएगा तो फिर आपका लक खुलेगा। नाइन्थ भाव को हम हर भाव से जोड़ के देख सकते हैं कि थर्ड से नाइन्थ, फोर्थ से नाइन्थ, हर भाव से जोड़ के हम ऐसे देख सकते हैं। नाइन्थ हाउस को हम रिलीजन से भी जोड़ते हैं, रिलीजियस व्यक्ति है कि नहीं, कौन सा रिलीजन है, धर्म, यानी कि धर्म के भाव पे चलना, धर्म के राह पे। यानी नाइन्थ हाउस आपका सही है तो आप सही का साथ देंगे, और गलत है तो गलत है कहेंगे, साथ नहीं देंगे, गलत है वो कहेंगे। तो नाइन्थ से नाइन्थ फिफ्थ हाउस होता है, और फिफ्थ हाउस मंत्र जाप होता है। यानी आपने सही सलाह दिया तो सही होगा। ज्योतिष में बोला जाता है कि गलती से गलत रेमेडी ना दे दें, बैक फायर करता है। तो वो नाइन्थ से फिफ्थ, नौ नाइन्थ हाउस के भवात भवम से पता चलता है कि यदि आप सही कर रहे हैं तो आपके साथ सही ही होगा, और यदि गलत कर रहे हैं तो वही बैकफायर होगा। वैसे और कुछ बैकफायर नहीं होगा। लोग डर जाते हैं कि रेमेडी नहीं देंगे, रेमेडी गलत देंगे तभी बैकफायर होगा, सही देंगे तो कुछ नहीं होगा। और यदि आपको लगता है कि नहीं देना चाहिए तो वो प्रश्न कुंडली में देखा जाता है। वो जब मैं प्रश्न कुंडली पे बात करूँगा तब बता दूंगा कि कब रेमेडी ना दिया जाए। वो प्रश्न कुंडली बोल देगा कि इसका कुंडली मत देखो, छोड़ दो। यानी रेमेडी नहीं देना, प्रश्न भी नहीं देखना है, इग्नोर करो साफ। कभी कभी मैं इग्नोर कर देता हूँ साफ, क्योंकि वो प्रश्न ही बोल देता है कुंडली नहीं देखना, कुंडली को इग्नोर करो।
तो 9th हाउस हो गया हमारा धर्म और 5th हाउस हो गया हमारा मंत्र उच्चारण इष्ट देव। तो अपने इष्ट को याद करते रहो, सही मंत्र करोगे तो इष्ट मिलेंगे, गलती करोगे तो भगवान है नहीं मिलेंगे बट दंड नहीं देंगे, पर मंत्र जाप सही से करें, पर ग्रहों का ठीक से करें, क्योंकि ग्रह अच्छा से यदि उनका जाप करेंगे तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं, ग्रह तुरंत ही सुन लेते हैं। भगवान थोड़ा डिले करेंगे पर वो सुनते हैं, ग्रह तुरंत सुनेंगे और गलती से उच्चारण किया तो वो नुकसान देंगे। तो ग्रहों का ठीक से करें। 9th भाव को दूर का ट्रेवल का भी बोलते हैं, बहुत दूर विदेश भी जाना, और 9th हाउस से भी पोस्ट ग्रेजुएशन देखते हैं, तो हायर एजुकेशन के लिए 9th भाव को लिया जाता है। और 9th है 9th 5th, यानी जब भी एजुकेशन का बात हो तो 5th हाउस 9th हाउस को लेंगे, क्योंकि जो 4th हाउस होता है वो 1 से लेकर 8 तक का ही होता है। बहुत लोगों का आपने देखा होगा कि वो बचपन में बहुत अच्छे थे और 9th 10th आते आते वो बिगड़ गए, और कुछ लोगों को देखेंगे कि वो 1 से लेके 8 यानी बचपन में बहुत अच्छा पढ़ते नहीं थे, और 9th 10th के बाद वो बहुत अच्छा रैंक लाने लगे। तो ये सब 4th हाउस 5th हाउस 9th हाउस, और किसी किसी को देखेंगे कि उसका 9th हाउस यानी कि हायर एजुकेशन वहाँ वो टप कर रहा है, यानी ग्रेजुएशन तक वो ठीक नहीं था, यानी 4 5th उसका ठीक नहीं था, और 9th हाउस उसका बहुत अच्छा, वो ग्रेजुएशन के बाद बहुत अच्छा ला रहा है। तो ये सब 9th हाउस है। तो हर भाव से आप 9th हाउस ले लें और देखें कि वो क्या रिजल्ट दे रहा है, तो वो आपको पता चल जाएगा। तो 9th है 9th, ये 5th 9th हाउस का भगवत भाव था। नेक्स्ट हम 10th हाउस 11th हाउस और 12th हाउस, इनको हम लेके चलेंगे कि ये क्या रिजल्ट दे रहे हैं भवात भवम नियम के अनुसार। तो नेक्स्ट हम 10th हाउस पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।